हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आएंगे और सबके दुख दूर करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी कि हमारा दुख क्या है। तो हमारा दुख क्या है? हमारा दुख है कि हमारे साथ ऐसा बुरा हुआ, हमारे साथ वैसा बुरा हुआ, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, पड़ोसियों के पास ये है वो है। तो क्या ऐसे दुख दूर करने के लिए आ रहे हैं भगवान? हमारा दुख क्या है? क्या ये सच में दुख है? हमारा दुख क्या है कि हम खुद को शरीर मान लिए हैं और मन को ही मान लिया है। जो मन चाहता है वही हो जाए तो वो सुख है, और जो मन का नहीं हुआ वो दुख है। लेकिन ये जो है ये सुख दुख नहीं है। हमारा सच्चा सुख है हमारी आत्मा का। जैसे कि आप कहीं गए सत्संग में, कहीं पे चले गए, मान लो कि आपका मन नहीं है, फिर भी किसी के कहने से चले गए, या टीवी पे सुना, या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें सुनी भगवान के बारे में। आपका मन नहीं था लेकिन वहाँ पर गए, लेकिन कुछ दो चार बातें आपने ऐसी सुन ली कि जो आपका मन डाइवर्ट हो गया। और क्या हुआ कि मन को वो चीज़ अच्छी लगी, थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन वो आपकी आत्मा को टच कर गई। तो जब ये आत्मा को टच कर गई तो आपको बहुत अच्छा लगा। और दूसरा एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी पूजा करते हैं ना, तो किसी दिन तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अरे क्या हुआ, क्या पूजा की कुछ समझ में नहीं आए। और किसी दिन क्या होता है, थोड़ी सी भी पूजा करते हैं ना तो बहुत संतुष्टि मिलती है। तो वो संतुष्टि क्यों मिलती है? क्योंकि वो पूजा हमने मन से की होती है, तो वो आत्मा को अच्छा लगा। तो ये होता है आत्मा का सुख। तो भगवान हमको क्या देने आएंगे? संसार का सुख, गाड़ी बंगला और ये घर वर, या आत्मा को सुख देने आएंगे? आप सोचो, थोड़ी सी पूजा पाठ, थोड़ा सा मन डाइवर्ट होता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। बस हमारा दुख तो तभी तक का रहता है जब तक हम उसे सोचते हैं। जैसे एक बात आप सोचिए कि आज आपको, मतलब चलो बच्चों के हिसाब से सोचते हैं कि आज आप का रिज़ल्ट आया और एकदम आपने टॉप किया हुआ है। अब पड़ोसी आपको बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो एक बात बताओ, क्या आप उसके दुख से दुखी होगे या अपने रिजल्ट से खुश रहोगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि हाँ ठीक है, अब वो बोल रहा है दुखी होगा दुखी, लेकिन आप खुश रहोगे क्योंकि आपके साथ तो बहुत अच्छा हो गया। और बाकी समय में वही पड़ोसी आके आपके पास रोना रोएगा कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आपको लगेगा हाय बेचारे के साथ ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो गया इसके साथ, है ना। लेकिन जब हम खुश हैं तो कोई हमारे को दुखी नहीं कर सकता। और आप एक बात सोचो, जब आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो, बहुत दुखी हो, कोई आके बोल रहा है चलो मूवी चलते हैं, कोई गपशप मार रहा है, कोई हमें कहीं भी ले जाए, यहाँ तक कि हमें कितनी भी अच्छी जगह में ले जाए, कितनी भी टेस्टी चीज़ खिला ले, तो हम क्या खुश हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं। तो आप बताइए कि सुख कहाँ था? क्या आपके रिजल्ट में था? या दुख कहाँ था? कहीं पर भी नहीं है। क्या होता है, सुख तब तक का होता है, दुख तब तक का होता है जब हम उसे सोचते हैं, फील करते हैं। अगर मन को डाइवर्ट कर लिया ना, तो वो सुख दुख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो जब हम सो जाते हैं ना, हमें जब नींद आ जाती, वैसे तो दुख में नींद नहीं आती, फिर भी बाई चांस अगर हम सो जाते हैं तो उठते हैं तो कितना हल्का फील होता है हमें। सो के उठने के बाद वो दुख हम थोड़ी देर के लिए, क्या होता है, सोने से भूल जाते हैं। जैसे ही भूले वो दुख खत्म। उसके बाद फिर उठा, फिर उस चीज़ को याद किया तो वो दुख हो फिर से शुरू हो गया। जैसे कोई हम लोगों को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, अरे मार दिया, उस समय इतना बुरा नहीं लगेगा, उसे सोच सोच के, अरे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, अरे कैसे मार दिया, मैं तो इतना अच्छा हूँ, फिर भी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मतलब वो थोड़ी देर वहाँ पे तो फील हुआ हुआ, लेकिन हम उसको सोच सोच के और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम बात वहीं पर ख़त्म कर देते, मार दिया तो क्या, चलो मार दिया, ऐसा तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, हमारे सोचने से क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब भगवान आएंगे तो वो हमारे दुख दूर करेंगे। तो कौन से दुख दूर करेंगे? आत्मा का दुख दूर करेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे संसार दो तरीके का होता है। एक संसार वो जो हमें दिखाई देता है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमारे पड़ोसी सब कुछ रहते हैं, जो भी हमें है ना, खान पान की ज़रूरत है, ये एक संसार है। दूसरा संसार कौन सा? दूसरा संसार वो जिसे हमने मन में बसा लिया है। वो संसार ना जो बाहर दिखाई दे रहा है, उस संसार से भी बहुत बड़ा होता है, जो अंदर का संसार।
हमारी सोच के हिसाब से वो संसार चलता रहता है, हमारी मर्जी से चलता रहता है। तो क्या होता है, हम उसमें बहुत ज़्यादा सोचते, बाहर इतना दुख नहीं होता जो अंदर के संसार को फील करने से होता है। तो ये जो बाहर का संसार है, जो माया है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे कि बुद्धिमान लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि संसार को, माया को ख़त्म करो। तो कौन से संसार और माया की बात करते हैं? जो इस धरती पे आया है ना, वो संसार से मुक्त हो सकता है ना माया से मुक्त हो सकता है। वो जो हमने अंदर बसा के रखा है ना, बहुत बड़ा विशाल संसार, उस संसार को छोड़ने की बात कर रहे होते हैं। ये नहीं, हम तो धरती पे आए हैं तो संसार छोड़ ही नहीं सकते। वो अंदर जो बसाया है हमने माया का संसार, उस माया को, इस संसार को ख़त्म करने की बात कर रहे होते हैं। तो कल्कि जी हमारे इसी दुख को दूर करेंगे, कहने का मतलब आत्मा में, हमारी आत्मा को पवित्र करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता है, जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा कल्कि जी की एनर्जी से, जैसा कि हम बोलते हैं कि कल्कि जी एनर्जी है, कल्कि जी की एनर्जी अभी फिर भी फैलना तो शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना तो शुरू हो गया है उनके भक्तों को। जब से वो आए हुए, उनकी एनर्जी जब से बढ़ रही है समझो, तो अच्छा लग रहा है। तो उनकी एनर्जी जब आत्मा तक पहुँचेगी ना, तो वो आत्मा और ज़्यादा अच्छा फील करेगी, और ज़्यादा खुश हो जाएगी, और ज़्यादा संतुष्ट हो जाएगी। और जब आत्मा संतुष्ट होती है ना, तो सबसे अच्छा फील होता है। तो कल्कि जी इस दुख को दूर करेंगे। जैसे जिसे आत्मज्ञान हो गया, तो क्या होगा, उससे अपनी आत्मा तो दिखाई देगी ही, दूसरे की आत्मा में भी वो अपनी ही आत्मा देखेगा। क्यों दिखेगा उसे? दूसरों में भी अपनी ही आत्मा क्यों दिखाई देगी? क्योंकि हमारी आत्मा और दूसरों की आत्मा अलग थोड़ी है। हम तो हैं उस परमात्मा के ही अंश ना, उसी परमात्मा की अंश हैं जो छोटी छोटी आत्मा के रूप में भटक रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए, समुद्र में आप गए, कोई समुद्र के पानी को एक छोटे से डब्बे में बंद कर लेगा, अलग 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 छोटे छोटे डब्बे में बंद कर लिया। तो हर डब्बे के अंदर का पानी क्या सोचेगा, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। लेकिन जब उस डिब्बे को खोल दिया जाएगा तो वो फिर से समुद्र ही में मिल जाएगा ना। वो तो है समुद्र का ही पानी, वो तो है समुद्र का ही अन्न। इसी तरीके से हम अपने आप को अभी अलग मान रहे हैं, है तो परमात्मा के अनुसार, हमें आखिरी में तो परमात्मा से ही मिल जाना है ना। इसी तरीके से जब कल्कि जी आएंगे ना, तो हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, और हमारी जितनी सांसारिक कामना है कि ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से कल्कि जी आके हमारे दुख को दूर करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।